जय माता दी दोस्तों। दक्षिणेश्वरी काली माँ केवल एक देवी नहीं है बल्कि आध्यात्मिक साधना और भक्ति का केंद्र भी है। विशेष रूप से रामकृष्ण परमहंस की साधना में इनका स्थान सर्वोच्च था। बंगाल के प्रसिद्ध दक्षिणेश्वर काली मंदिर में स्थापित यह महाशक्ति का स्वरूप न केवल रामकृष्ण परमहंस के लिए बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष के लिए भक्तों की श्रद्धा का विषय है। यह लेख दक्षिणेश्वरी काली रामकृष्ण परमहंस की आराधना, उनके आध्यात्मिक अनुभवों और इस मंदिर की महिमा का केंद्रित है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर पश्चिम बंगाल के कोलकाता नगर में स्थित है। इस भव्य मंदिर का निर्माण 19वीं शताब्दी में रानी रासमणी ने कराया था, जो समाज में अपनी उदारता और धार्मिकता के लिए जानी जाती थी। यह मंदिर भव्य स्थापत्य कला का प्रतीक है और गंगा नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर की प्रमुख देवी दक्षिणेश्वरी काली हैं, जिन्हें शक्ति, करुणा और मां स्वरूपा माना जाता है। माँ दक्षिणेश्वरी काली का स्वरूप अत्यंत प्रभावशाली है। वे एक अक्षेत देवी के रूप में प्रस्तुत हैं, जिन्होंने राक्षस का वध किया है और उनकी 4 भुजाएं हैं। उनके एक हाथ में तलवार और दूसरे में कटे हुए सिर की माला होती है। भगवान शिव के वक्ष स्थल पर वे खड़ी हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि यह सृष्टि केवल संहार नहीं बल्कि पुनः सृजन की प्रक्रिया भी है। महाकाली का यह स्वरूप भयानक होते हुए भी भक्तों के लिए अत्यंत प्रेम और करुणा का प्रतीक माना जाता है। रामकृष्ण परमहंस भारत के महान संतों में से एक थे। उन्होंने बचपन से ही माँ काली के प्रति गहरी श्रद्धा रखी और दक्षिणेश्वर काली को अपनी माँ के रूप में स्वीकार किया। रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। वे किशोरावस्था में ही दक्षिणेश्वर मंदिर में पुजारी के रूप में नियुक्त हुए। वहाँ उन्होंने माँ काली की पूजा को एक साधारण कर्मकांड की तरह नहीं बल्कि एक आत्मिक अनुभव की तरह अपनाया। रामकृष्ण परमहंस की भक्ति साधारण नहीं थी। वे माँ काली को प्रत्यक्ष देखने के लिए व्याकुल रहते थे। उन्होंने कई बार अपनी पीड़ा व्यक्त की कि यदि माँ काली संजीव नहीं है तो इस संसार का कोई अर्थ नहीं है। उनकी यह तीव्र तड़प अत्यंता एक दिव्य दर्शन में बदल गई। जब माँ काली ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए, रामकृष्ण परमहंस ने माँ काली की उपासना को केवल कर्मकांड नहीं माना बल्कि एक जीवन अनुभव के रूप में स्वीकार किया। वे मंदिर में माँ काली से बातचीत करते, उनसे मार्गदर्शन लेते और कभी कभी बच्चों की तरह उनसे प्रेम पूर्वक नाराज भी होते। रामकृष्ण परमहंस की साधना इतनी गहरी थी कि वे कई बार समाधि में चले जाते थे। कहा जाता है कि उन्होंने माँ काली से यह प्रार्थना की थी कि वे उन्हें ब्रह्मज्ञान का अनुभव कराएं। एक दिन गहन ध्यान के दौरान उन्होंने अपनी कटार को उठाया और आत्मसमर्पण करने को तैयार हो गए। तभी माँ काली ने उन्हें दिव्य प्रकाश के रूप में दर्शन दिए और उनके भीतर ब्रह्मज्ञान का संचार हुआ। इस घटना ने उनकी साधना को पूर्णतः की ओर अग्रसर किया। रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाएं और दक्षिणेश्वर काली की महिमा अद्वैत और भक्ति का संयोग है। रामकृष्ण परमहंस ने केवल भक्ति को ही नहीं बल्कि अद्वैत वेदांत को भी आत्मसात किया। उन्होंने अनुभव किया कि माँ काली केवल एक मूर्ति नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त चैतन्य शक्ति है। वे कहते हैं, जिसे तुम काली कहते हो वही ब्रह्मा है, वही सगुण भी और वही निर्गुण भी है। रामकृष्ण परमहंस ने केवल हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि इस्लाम और ईसाई धर्म में भी सत्य को खोजा। वे कहते थे कि सभी धार्मिक मार्ग एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं, लेकिन उनके जीवन में माँ काली की भक्ति का स्थान सर्वोच्च था। रामकृष्ण परमहंस ने माँ काली को केवल देवी नहीं बल्कि अपनी माँ के रूप में देखा। वे कहते थे, माँ काली मेरे लिए केवल पूजनीय देवी नहीं बल्कि मेरी संजीव माँ है। वे मुझसे बात करती है, मेरे दुख सुख में मेरे साथ होती हैं। दक्षिणेश्वर मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक ऊर्जा केंद्र भी है। यहाँ आने वाले भक्त माँ काली की उपस्थिति को महसूस करते हैं और उनकी कृपा का अनुभव करते हैं। रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्य स्वामी विवेकानंद ने भी माँ काली की साधना की। एक बार जब वे अत्यंत गरीबी से गुजर रहे थे तो रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें माँ काली के पास जाकर वरदान मांगने को कहा। जब विवेकानंद माँ के सामने गए तो वे धन या
या सुख संपत्ति मांग नहीं सके। उन्होंने केवल ज्ञान और भक्ति की याचना की। दक्षिणेश्वर काली केवल एक मूर्ति नहीं बल्कि शक्ति और करुणा का प्रतीक है। रामकृष्ण परमहंस की भक्ति और साधना ने इस शक्ति को संजीव कर दिया। माँ काली की उपासना केवल बाहरी कर्मकांड नहीं बल्कि एक गहरी आत्मिक अनुभूति है। रामकृष्ण परमहंस ने दिखाया कि जब भक्ति अत्यंत शुद्ध और सच्ची होती है तो ईश्वर स्वयं भक्त के समक्ष प्रकट होते हैं। आज भी दक्षिणेश्वर काली मंदिर भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। वहां जाने वाले श्रद्धालु केवल एक मंदिर में नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा के महासागर में प्रवेश करते हैं। रामकृष्ण परमहंस के अनुभव हमें यह सिखाते हैं कि माँ काली की भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं बल्कि ईश्वर से सीधा संवाद स्थापित करने का मार्ग है। जय माता दी दोस्तों, माँ काली की कृपा सदैव आप पर बनी रहे।